नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ज्ञानेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ हायर मैथमेटिक्स एयर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पता है, आज 2 महीने बाद हमें आपसे रूबरू होने का एक नया मौका मिला है। तो अब अपन यहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही एक दूसरे से रूबरू होंगे और अपना सिलेबस भी देखेंगे। और आपको सब पता ही है कि नेवी AAA SSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रोल है। और मेनली जिनके सिलेक्शन मैथमेटिक्स की वजह से रुक रहे थे उनको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। आराम से वीडियो पढ़ें और अपना प्रॉपरली नोट्स तैयार करें। और आपको कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कंसेप्ट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है। क्वेश्चन डिटो ना भी मिले, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन। और सिलेबस पता होना ही चाहिए। हमें सिलेबस का पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें जब यही पता नहीं है कि हमारा सामने वाला दुश्मन कौन है, तो क्या हम कोई लड़ाई जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं ना। तो बस अपना सिलेबस पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नंबर सेकेंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं। नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब इतनी टॉपिक देख लेते हैं कहां से कितने क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि जगह भी उतनी है। अपन देखते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से नेवी AA SSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आने ही हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, काफी ब्रॉड टॉपिक होता है। इसी में हाइट एंड डिस्टेंस भी है, ऊंचाई और दूरी, जो कि आपने 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं तो 12th में तो पक्का पढ़ी होगी। ठीक है। और एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की विशेषताएं। अब वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही पढ़ेंगे या फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आना ही है। द्विघात समीकरण की बात करें, एक क्वेश्चन यहां से मिलना है। द्विपद प्रमेय बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एक क्वेश्चन। जो आपको ये दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल और सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आना है। जैसे कि आपने 10th और 12th में हिंदी पढ़ते होंगे और हिंदी में सर ने बताया होगा कि हिंदी में जो
रस छंद अलंकार है वहां से 2-2 नंबर के आने ही हैं। ऐसे यहाँ से बिल्कुल फिक्स चीजें हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स है। तो ये नहीं सोचना है कि यहां से एक एक क्वेश्चन है तो हम इनको छोड़ दें। बिल्कुल कंफर्ट अपन इन चीजों को पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे के चैप्टर डिस्कस करते हैं। अब इन टॉपिक्स के बाद अगर हम बात करें तो हम यहां से ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति। और आपने 12th में पढ़ी भी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और हम इसको हमने ज्योमेट्री को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे 2D, सभी को पता है, हिंदी वालों को ही पता है 2 डायमेंशनल, तो इतना तो टेक्निकल वर्ड है, थोड़े बहुत इंग्लिश में अपन को सीखने पड़ेंगे। ठीक है, 2D 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय है। और इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, और एक हम क्या पढ़ेंगे? सर्कल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही कवर करेंगे। और यहां से कोनिक सेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शंकु परिच्छेद। और शंकु परिच्छेद की अगर बात की जाए तो शंकु परिच्छेद में 3 टॉपिक अपने हैं। सबसे पहला टॉपिक इलिप्स, दीर्घवृत्त, सेकंड हाइपरबोला, थर्ड पैराबोला। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3D। और 3D में 3D को भी समझ गए होगे। 3D क्या? 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। तो इसको हम क्या, इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3D वेक्टर, 3D सदिश। समझ रहे होगी? 3D त्रिविमीय। ठीक है, इसके बाद 3D लाइन तो जानते होगे हिंदी में, अभी लिखी है, सरल रेखा, सर्कल, वृत्त। ठीक है, अब अगर 2D और 3D के पोर्शन की बात करें तो यहां से 5 to 7 क्वेश्चन हमें मिलने ही हैं। 5 से 7 क्वेश्चन मिलने हैं। ये रेशियो बढ़ के 8 तक भी जा सकता है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, यहां से बिल्कुल आने हैं। नेवी AASSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। इसके बाद जो हम पोर्शन उठाएंगे यहां से कैलकुलस उठाएंगे। और कैलकुलस की वेटेज भी आप लोगों को पता है कि यहां से कम 5 to 7 बल्कि 6 to 8 क्वेश्चन पक्के होते हैं। अब कैलकुलस में अगर टॉपिक की बात करी जाए तो पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे डेरिवेटिव्स, मतलब इसी को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, इसके बाद इंटीग्रेशन। अब सिलेबस जब आप निकालोगे तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग लिखा होगा और उसको आप समझते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या? निश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? समाकलन।
तो हम इसी में डेफिनेट भी कवर करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसलिए बता दिया, नहीं तो आप बाद में सोचोगे कि सर ने एक टॉपिक छोड़ दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब क्यों हम लिखें, इंटीग्रेशन तो वो भी है ना, तो इसी में हम पढ़ा देंगे। अब इंटीग्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो इसकी भी हम इंटीग्रेशन की भी क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, इसके बाद लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। अब आप ये सोचोगे कि सर ये टॉपिक जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है वो पहले पढ़ाया जाता है, आप यहां बाद में क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारा बाद में पढ़ाने का मुख्य पर्पज ये है कि कहीं ना कहीं हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी में डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज कहां करेंगे, अगर लिमिट एंड कंटिन्यूटी आएगी तो उसमें डेरिवेटिव का यूज है, तो वहां पे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और आपको भी पता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी से जो सवाल आता है वो एल हॉस्पिटल रूल से ही आता है, और एल हॉस्पिटल अगर लगाना है तो हमें डेरिवेटिव पर विजय हासिल करनी होगी, सीधी सी बात है। तो जब हम डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तभी हमें उसके फॉर्मूले पता होंगे, तो इसीलिए हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सततता, सीमा एवं सततता, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आपका और है कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अब अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो यहां से आपके 6 to 8 क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं, और ये कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे नेवी डबल एसएसआर की बात की जाए या फिर एयरफोर्स एक्स यूरोप या एनडीए की बात की जाए। अगर कैलकुलस की बात की जाए तो काफी वेटेज है इसकी। इसके बाद सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, संबंध तथा फलन। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय, तथा संचय, क्रमचय तथा संचय। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा है लॉगरिथम। अगर सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात की जाए तो यहां से एक क्वेश्चन आना ही है, स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन, यहां से भी प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आएगा, और लॉगरिथमिक से भी एक क्वेश्चन। अब यह है आपका सिलेबस रहा। अब ये नहीं सोचना है कि हम 15 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो गया।
जब बनाने वाला बिल्कुल नहीं सोच रहा है तो हम क्यों करने में क्यों सोचें। इतनी मेहनत करो कि ताकि सभी क्वेश्चन हम कर पाएँ, और आप हम लोग हमारे साथ मेहनत जितनी करेंगे, हम भी यहाँ, आपको वैसे ही पता है मेहनत हम लोग करते ही हैं, यहाँ भी उतनी ही मेहनत आपको मिलेगी। और इन 2 महीनों में हमने यही देखा है कि कौन क्या ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो उनका कंटेंट और उनकी कमियों को देख के कि हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो बिल्कुल अपडेट मिलेंगे यहाँ पे। तो बाकी आपका सिलेबस डिस्कस हो गया है, अब हम टॉपिक अपना थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो देंगे।